बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे रोजाना रात 11:05 पर ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। अब से थोड़ी देर पहले लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और 119 रन के बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री की तारीख तब्दील कर दी। इससे पहले 117 रन जो लार्जेस्ट विक्ट्री थी वो हासिल की थी मुल्तान सुल्तान ने और ये कामयाबी हासिल की थी अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर। और 9 मार्च को, यानी आज हम 9 मार्च में बैठे तो 9 मार्च को ही, इससे पहले ये दोनों टीमें जब मध्य मुकाबला आई थी तो वहां पर 49 रन से सन 2019 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर को शिकस्त दी थी। तो अपने रिवेंज को ना सिर्फ लिया बल्कि बेहतर करने के साथ लिया, वो कहते हैं ना बदला जो है वो सूद समेत, तो आज वो हासिल किया लाहौर कलंदर ने। इसके अलावा और भी खेलों से और स्पोर्ट्स से जुड़ी, पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी खबरें कि जिनको आज अपने शो में हम शामिल करेंगे। आज हमारे साथ 2 बड़े जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं। गुज़िश्ता शो में भी आपने इनको हमारे साथ देखा था। पहली शख्सियत जो मौजूद हैं FM 101 की जबरदस्त स्पोर्ट्स आरजे हैं और दिन ब दिन जिस तरह से वो शोहरत और मकबूलियत हासिल कर रही हैं, हमारे शो की एक आइडेंटिटी बन चुकी हैं। हम बड़ा इस बारे में अपने को प्राउड भी फील करते हैं कि हमारे शो से उन्होंने स्टार्ट लिया और अब माशाल्लाह जो है उनके जो एनालिसिस हैं वो पसंद किए जा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार से भी जो हमें व्यूज़ आते हैं, जो जिस तरह से हमें रिव्यूज़ आते हैं उसमें भी उनकी पसंदीदगी का जो तनासुब है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनुस ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं कि सारा गुस्सा, सब टेंशन, गुस्से में आई आप? लड़का रहे हैं घर से? नहीं, मतलब मैच में अगर आप अच्छा, मैच का सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंसान डाउन हो जाता है। आज तो फिर पैसे टीम जीत गई है, आज तो बिल्कुल जीत गई है। बल्कि आप ये देखिए कि कल भी एक सरप्राइज डे था, आज भी एक रिकॉर्ड बना और कल ज्यादा अच्छा इसलिए था, आज तो एक रबर बैंड मैच था कि कल कोयटा ने मुझे हमें सरप्राइज दिया। रबर बैंड मैच, ये नई चीज लगी है रबर बैंड मैच, मतलब एक ऐसा था कि जिसका फायदा नहीं है ना कोई, मतलब वापस अपनी जगह जाता है रबर बैंड। मतलब दोनों टॉप की टीम्स थी, कोई प्लेऑफ पे तो फर्क पड़ नहीं रहा इसका। लेकिन कल जो मैच था ना उसने इस टूर्नामेंट को लाइवली बना दिया। तो कल का मैच मुझे ज्यादा याद रहेगा, बल्कि हर एक को याद रहेगा अगर जिस दिन। अच्छा जनाब, एक हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको मेरा इंट्रो सुनकर उनका गुस्सा खत्म हो जाता है और एक एनालिस्ट ऐसे हैं कि इंट्रो तक तो वो बिल्कुल सही रहते हैं और उसके बाद जब मेरा इंट्रो खत्म होता है तो फिर उनका गुस्सा जो है वो काबू में किसी तरह से आते नहीं है और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरी नाक के नीचे बैठ के बातचीत करना शुरू कर देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने कमर से इफ़ी साहब। इफ़ी भाई कैसे हैं आप? अली थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक ठाक है। देखें आज मोहसिन भाई नहीं आ जाए तो आप ज़रा कोशिश कीजिएगा कि सवाल के दरमियान जो है ना नोक झोंक ना रखिएगा। मोहसिन भाई मेरा शील्ड एक मेरे लिए नहीं, मोहसिन भाई मेरे लिए कम से कम जो था वो था ऐसा कि मुझे थोड़ा सा वक्फा लेना पड़ा था। डेफिनेटली मोहसिन बहुत बड़ा नाम है, मोहसिन हसन। आज आज़ादी है। आज थोड़ी आज़ादी है। मोहसिन भाई उचक जाते हैं असल में। बिल्कुल सही कहा। मोहसिन भाई हमारे शो की जाने फखरे पाकिस्तान मोहसिन हसन खान, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स, आज हमारे साथ नहीं है। मोहसिन भाई अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और जब ये चीखना शुरू करेंगे और जब बोलना शुरू करेंगे हाई पर होंगे तो मैं तो दिल में सबसे ज्यादा आपको बहुत ही मिस करूंगा। मोहसिन भाई के लिए बहुत प्यार, मेरा बहुत प्यार मोहसिन भाई के लिए। और मोहसिन हसन खान पाकिस्तान का वो बड़ा नाम है, देखिए बहुत सच्चा नाम है। उसकी वजह यह है कि ये अपने प्राइड के लिए क्रिकेट खेली, इन्होंने अपने प्राइड के लिए कोचिंग करी, इन्होंने अपने ही प्राइड के लिए उन्होंने कोचिंग भी छोड़ दी और जिस अंदाज से उनको हटाया गया, मैं ये सोचता हूँ पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा नाम उसने क्रिकेट में दिया आपको, फिर उसके बाद अपनी कोचिंग में दिया। बजाय ये कि आप उनको कंटिन्यू करते या उनसे कंसल्टेंसी रखते, आपने बिल्कुल ही साइड में कर दिया उनको। और डेफिनेटली जब वो बात करते हैं तो उसमें कड़वाहट होती जरूर है मगर उसमें बेहतरी होती है। उस कड़वाहट पाकिस्तान क्रिकेट की इसमें बेहतरी होती है। लेकिन जनाब आज बेहतरी दिखाई है लाहौर कलंदर ने, उस तरह एन ने भी कहा एक नई इस्तिलाह दी। यही मैं कहता हूँ कि इसी वजह से इनकी जो है वो शोहरत जो है वो मकबूलियत में तब्दील होती नजर आ रही है, कन्वर्ट होती नजर आ रही है कि नई नई चीजें लेकर आती हैं। रबर बैंड मैच था, क्या रहा रबर बैंड मैच में? आइए जरा देखते हैं मैच समरी कि इस रबर बैंड मैच की मैच समरी क्या है और हमारे जो प्रोडक्शन टीम है वो आपको दिखाएगी जनाब इस मैच की समरी। जनाब ये आपके सामने मैच समरी है कि जहाँ पे लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थी। फ़खर जमान ने बड़ी ज़बरदस्त शानदार 115 रन की इनिंग खेली। कामरान गुलाम जिनको आज इस मैच में शिरकत का मौका मिला 41 रन बनाने में कामयाब रहे। सैम बिलिंग्स ने 32 रन स्कोर किए। फजलुल्लाह फारूकी ने 4 विकेटें हासिल की और जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी और महज 15.1 ओवर यानी 91 बॉल्स में खेलने के बाद 107 रन बनाने में कामयाब रहे। हसन अली और एलेक्स हिल्स ने 18 रन स्कोर किए, जबकि आजम खान
अपनी इंजरी की वजह से बैटिंग करने नहीं आ सके। तो यूं 107 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे। 4 यहां पर विकेटें हासिल की राशिद खान ने, हारिस रऊफ और जमान खान के हिस्से में 2-2 विकेटें आई और लाहौर कलंदर 119 रन के पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री के सबसे बड़े रन के एतबार के से जो मार्जिन है उससे जीतने में कामयाबी। तो ये आपके सामने मैच समरी थी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे अनूस ज़हरा से। ये बताइए, सबसे पहले तो हम मुसलसल बात करते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग है ठीक है वो परफॉर्म करती है, लेकिन सबके सब जो है वो स्ट्रोक प्लेयर हैं और जहां पे उनको वो परफेक्ट विकेट नहीं मिलेगी या थोड़ा भी प्रेशर आएगा इसी तरह से कोलैप्स हमें नजर आएगा। देखिए ये बात जो शादाब है उनसे पहले भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी अप्रोच है, हमारी फियरलेस अप्रोच है, किसी दिन चलेगी किसी दिन नहीं चलेगी। लेकिन आज के मैच पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले 110 रन से लाहौर से ही हारे थे और आज 119 रन से, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर मुझे लग रहा है वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर था ना वो परफॉर्मेंस में दिखाई दिया। जैसे फील्डिंग के अंदर कुछ इश्यूज हुए, फखर का कैच पहले आपने ड्रॉप किया, फिर बाद में जब उसने 71 पे था तब कैच ड्रॉप किया। तो ये जो बॉलिंग के कुछ लैप्सेस रहे, अच्छा बॉलिंग इनकी कुछ सफर कर रही है, हर मैच में 200 से ऊपर का ये करवा देते हैं, बाद में चेस तो उसे कर लेते हैं, आज नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब है कि बॉलिंग भी आपकी कुछ ना कुछ इशू है इसके अंदर। और आजम खान अगर आज होते मेरे ख्याल से तो कुछ इतनी ये जो ह्यूमिलेशन हो गई इससे बच जाते। लेकिन दूसरी जानिब आजम खान को जो नहीं खिलाया गया, क्योंकि कह रहे थे कि शायद उनको बैटिंग करवा लें, लेकिन ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ जो कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। हमने देखा कि रमीज राजा ने किस तरह शाहीन शाह अफरीदी का केस जो था वो खराब किया था, फखर को लेकर गए थे। मैच चाहे वर्ल्ड कप का है चाहे PSL का है, सबसे ज्यादा अहमियत प्लेयर की है। बुमराह को देखें, इंडिया वालों ने, भारत ने कितना अच्छा उसको हैंडल किया है। जडेजा को देखें, एशिया कप में वो अनफिट हुआ था, अब उसका कमबैक हुआ है। अगर आप जोफ्रा आर्चर को देखें तो इंग्लैंड ने किस तरह से अब वो खेल रहे हैं, उनका वो एक्स फैक्टर है। तो जो आपके एक्स फैक्टर होते हैं उनकी आपको केयर करनी पड़ती है, जो हमारा बोर्ड नहीं करता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से कि जब एक दफ़ा फिर हमने देखा कि जो लाहौर कलंदर है वो एक बड़ा डेंजर पार्ट बनकर आ रही है इस टूर्नामेंट में। बैटिंग भी उनकी अच्छी है, उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ओपनर रन नहीं करते, लेकिन आज फखर ने 100 कर दिया। देखिए फ़खर ने तो करने ही थे 100, और जिस अंदाज से फ़खर खेल रहा है मैं उस हिसाब से फ़खर ने 8-10 बॉलें अभी भी इसमें ज़्यादा ली, क्योंकि जिस अंदाज से वो खेलता हुआ जा रहा था उससे ऐसा लग रहा था 40-42 बॉलों पे अपने 100 कर लेगा। बड़ा अच्छा बल्ला आज उसका चल रहा था, मगर कैचेस देखें छूटते हैं यार। मैं ये नहीं कहता, क्रिकेट की खूबसूरती वाइड बॉल नो बॉल निकाल दें आप हैं, कैचेस निकाल दें, ड्रॉप होना तो क्या मतलब है, क्रिकेट तो बेकार हो जाएगी ना। कंप्यूटर क्रिकेट तो है नहीं, खूबसूरती तो क्रिकेट की यही है ना, वो कैच छोड़ने वाले से पकड़े ना। एक जगह रमीज राजा जो है वो विराट कोहली के कैच याद दिला देते हैं, दूसरी जगह रमीज राजा शाहीन को ले जाके बुरे बन जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता लोग एनालिसिस किस बात पे करते हैं। बहरहाल एक मैच तो आप ये समझ लें कि आप यूं समझ लें, मैं आसान बता दूं कि बाबर आजम से बेहतर तो शाहीन है, कम से कम वो डिफेंड करना जानता है कितने रन से कितने रन से मारना चाहिए। अभी बाबर का तो सवाल ही नहीं किया था। नहीं मैंने बता दिया, शाहीन का कप्तानी का भी सवाल मैच की बात कर रहे हैं। मैंने नहीं सर, मैंने ना बाबर का, आपने सुना मैंने बाबर की बात की? नहीं अभी तो मैंने कोई कप्तानी की बात की बात हो रही है। मैंने कप्तानी की कोई बात की? मैं तो कोई बात ही नहीं की। आपने पूछा मैच कैसा हुआ, मैंने बता दिया कि 220 रन कैसे डिफेंड होते हैं, शाहीन ने बता दिया। वो बात मैंने बता दिया 220 रन कैसे डिफेंड होते हैं। सारे फसाने में जिक्र भी ना था, वो बात इनको नागवार गुजरी। सर आपने आना वही है तो मैं आपको पहले नहीं आता सर, आप लेकर आते हैं, मैं थोड़ी लेकर आता हूं। मैंने भी सवाल आप उस गली से बाहर ही नहीं निकल, आप उस गली से बाहर ही नहीं निकल। मैं क्या आप मुझे निकलने नहीं दे रहे उस गली से। मैच कैसा हुआ मैंने बता दिया। हो गया ठीक है, फखर नहीं कर दिया, उसने कर दिया, उसने वो कर दिया। 22 लड़के खेले, लेकिन बाबर आजम को घर में बैठ के टीवी देख रहा होगा तो बाबर आजम को, भाईजान बाबर आजम के लिए भी दुनिया है। पूछा ना आपने, बता दिया मैंने मैच बाबर आजम के। तो मैं तो मैच का पूछ रहा हूँ ना, मैच कैसा आपसे पूछ लेता हूँ। ये तो वहां से आएंगे नहीं, पेशावर से बाहर ही निकलेंगे, अभी वापस आएंगे। ये कराची में होंगे तो कराची में आ जाऊंगा, काम नहीं, लेकिन आप जाओगे वहां आ जाऊंगा। माई बेस्ट फ्रेंड है, हर जगह नजर आता है, माई बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, कैसा लगा आपको? कामरान गुलाम को आज इन्होंने खिलाया, कामरान गुलाम ने भी परफॉर्म किया। ओवरऑल लाहौर कलंदर आपको लगता है कि जिस तरह आप खुद भी कह रही है कि एक एक्स फैक्टर बन के इस टूर्नामेंट के सामने आई है? लाहौर की अच्छी बात यह है कि अभी यहाँ पे इन्होंने बाबर का जिक्र कर दिया, वो गैर ज़रूरी था, लेकिन बहरहाल शाहीन का मेरे ख्याल से जिक्र ज़्यादा बनता है यहाँ पे, क्योंकि शाहीन ने लास्ट मैच में कुछ कैप्टनसी की बड़ी मिस्टेक्स की थी। उनकी फील्डिंग के इशूज़ थे, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। शाहीन खुद 6 नंबर पे बैटिंग करने आ गए थे, खुद तो उनकी हाफ सेंचुरी हो गई थी, लेकिन टीम हार गई थी उनके उस नंबर पे आने की वजह से। तो लेकिन आज आप देखिए उस बंदे ने कैसा उस अपनी मिस्टेक से लर्न किया है। आज उनकी फील्डिंग कितनी अच्छी थी, आज उनकी बैटिंग देखें वो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर थी, उनकी बॉलिंग अच्छी थी। तो
लाहौर की बात यह है कि जो मिस्टेक्स होती है ना उससे लर्न करते हैं, रिजिडनेस नहीं है कि नहीं मैं हूँ, मैं ही करूंगा, हमने डोमिनेट किया। बाबर नहीं करता ये, अब आपने कहना है मैं खुद ही पूछ लूं। मैं आपको बताऊं, लाहौर ऑलरेडी देखिए 6 साल सफर कर चुका है वो पीएसएल में, और जिस अंदाज से वो बॉटम पे अपने आप को क्लोज करके गए, दुनिया ने तमाशा बनाया उनका, किसी को नहीं छोड़ा गया लाहौर कलंदर के लिए। मगर लाहौर कलंदर अपने काम धंधे पे लगी रही और जिस तरह से डेवलप करते रहे अपने आप को वो, और आज पिछले 2 सीजन से अगर आप देख लें लाहौर कलंदर के अलावा आपको कोई दूसरी टीम नजर नहीं आती। सारी परफॉर्मेंसेज आपको लाहौर के, कामरान गुलाम बेस्ट आपको पता है आपके डोमेस्टिक का सबसे बड़ा हीरा है, रिकॉर्ड होल्डर है, ठीक है, उसको चांसेस नहीं मिल रहे हैं, जब मिलते हैं तो वो अपनी कोशिशें करता है, उसमें रन्स भी कर लेता है। आज तवक्को के मुताबिक जो है वो बहुत स्लो खेला फखर के साथ तो वैसे जो भी खेलेगा स्लो ही खेलेगा, मगर लाहौर कलंदर ओवरऑल आप देखें बड़ा जबरदस्त पैकेज है। और शाहीन की मैं कप्तानी का आपने शायद दूसरे अंदाज से लिया इस चीज को, गैर जरूरी कोई चीज नहीं होती। शाहीन जो है वो अब ये प्रूव कर रहा है कि वो इस फॉर्मेट में टीम कोई भी मिल जाए उसको, टीम कोई भी मिल जाए, अगर उसकी मिजाज के लड़के होंगे, उसे अंडरस्टैंड करते होंगे, जेल होते होंगे आपस में, तो वो टीम को जिता सकता है, भले वो लाहौर हो भले वो पाकिस्तान हो। ठीक है, भले वो लाहौर हो पाकिस्तान हो। शाहीन की कप्तानी पे बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, शाहीन अपने आप को एज ए कैप्टन प्रूव भी कर रहे हैं। बल्कि इस मैच की एक और खास बात थी कि ये मैच जो था ये 2 दामादों के दरमियान था, एक लेग स्पिनर का दामाद था और एक ऑफ स्पिनर का दामाद था, और लेग स्पिनर का दामाद यहाँ ऑफ स्पिनर के दामाद को बड़ी आसानी के शिकस्त देकर जो है वो अगले जो उसने कीमती पॉइंट जो है वो हासिल कर लिए। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की ज़बरदस्त और शानदार कारकर्दगी के हवाले से कि जब पॉइंट्स टेबल पे अपनी पोजीशन को मजीद बेहतर और मजीद मुस्तहकम बनाया। लाहौर कलंदर ने 119 रन के बड़े मार्जिन से लाहौर कलंदर ने इस मैच में कामयाबी हासिल की और इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस मैच में टोटली उन्होंने आउट क्लास कर दिया। इस मैच में ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं क्योंकि एक बड़े मार्जिन से फतह हासिल कर ली लाहौर कलंदर ने, लेकिन और भी PSL से जुड़ी खबरें कि जिनको हम शो में शामिल करेंगे। कमर रफी साहब को हम सब जो है मजाक भी करते हैं इनके साथ और इनको तंग भी करते हैं। उससे कल मोहसिन भाई कह रहे थे कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं इनको चाबी भी दूं बकौल मोहसिन भाई के, लेकिन ये बड़े जज्बाती हो जाते हैं और नेचुरली ऐसे कोई ये जो मुझसे बाहर बहुत सारे लोग मिलते हैं कहते हैं कि क्या ये इस तरह कुछ सोच के बोलते हैं, लेकिन ये नेचुरली ऐसे हैं कि जज्बात इनमें जो है कूट कूट के और लबालब जो है वो भरे हुए हैं। अगर मतलब जज्बात कहूँ मैं इनको इस शो की, बल्कि बादशाह जज्बात कहूँ तो शायद वो गलत नहीं होगा। लेकिन बाबर आजम के लिए जो ये बात करते हैं अब वो बात जो है वो काफ़ी लोग और भी करने लगे हैं। साइमन डोल ने भी बाबर आजम पे तनकीद की है और उनके स्ट्राइक रेट के हवाले से बात की है। बहुत खुश होंगे सुन के आप? नहीं अली, मैं खुश नहीं हूँ। देखें यार, उसकी वजह ये है कि आपने मौका दिया बाबर को यहाँ तक आने के लिए, आपने प्लेटफॉर्म दिया। रमीज राजा गोद में लिए घूमते रहे, बाबर के कंधे पे चढ़ के अपनी चेयरमैनशिप चलाते रहे, ठीक है, बाबर को सेंचुरी करने के लिए स्लो विकेटें बनाते रहे, उसको डिफेंड भी करते रहे। क्या बाबर की 100 नहीं चाहिए? अच्छा, साइमन डोल ने ये आज नहीं कहा, साइमन डोल आपको टेस्ट सीरीज में भी कह चुका है, इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज में। वो अलार्मिंग था, उस वक्त आपने रोकनी थी चीजें सारी, ठीक है, आपने उस वक्त भी रोका। आपने बोला ठीक है यार, एक ही खिलाड़ी है हमारे पास, तो भाई ऐसा बेकार खिलाड़ी आपने करना है। अंजुमन है पाकिस्तान की क्या वो है कि आप मतलब नचाए जाए उसको बेकारी में? तो यार ये तरीका नहीं होता। और की फिल्म में बेकारी में नहीं नाचनी थी। नहीं यार, मैं पैसे ले रहे हैं ना, आप 22 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप एम्बेसडर है ना यार, आपके प्रोटोकॉल पूरे होने चाहिए ना फॉर्मेट के, कि आप टेस्ट में आप ये है, ODI में ये है, T20 में ये है, आपके प्रोटोकॉल है नहीं गेम के पूरे, ठीक है। आप दुनिया के बदतरीन मतलब स्ट्राइक रेट पे खेल रहे होते हैं। 105 लास्ट ईयर बताया था मैंने, अब 107 हो गया। पावर प्ले में 107, ओवरऑल देखिए 120 122। तो यार दुनिया में इस तरह का बल्लेबाज कोई भी नहीं खेल रहा। बाबर आजम पे होने वाली जो क्रिटिसिज्म है वो आने वाले वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी अगर आप इस चीज को यही नहीं दबाएंगे। मुझे याद है फखर जमान ने लास्ट ईयर जब कहा था ना कि यार मैं पाकिस्तान के लिए किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार हूं, ये ज्यादती है उसके साथ जो टॉप ऑर्डर का आपका प्लेयर है उसको ये सोच दी किसने? फखर आजम, क्या नाम है, फखर जमान को सोच वहां से मिली जब उसको अंदाजा हुआ कि यार ये तो नीचे नहीं आएंगे। लास्ट ईयर पूरा पाकिस्तान बोलता रहा कि वर्ल्ड कप के दौरान कि यार बाबर और रिजवान को चाहिए कि अपने आप को नीचे करें और नीचे से ऊपर लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट तो करें ना यार, कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए यार बात सारी ये है कि दुनिया जो देख रही है वो तो बोलेगी यार, और जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो पेड लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो झूठ को भी जो है ना मानते रहेंगे। जो नजर आएगा वो बोलेंगे। साइमन डोल के अलावा भी कई लोग हैं जो बाबर आजम के ऊपर बोलना चाहते हैं। आपके जो लोग हैं, जो आपके कमेंटेटर हैं, क्या वो नहीं बोलना चाहते?
कहाँ बोलना चाहते हैं ना यार, बोलते तो नहीं है ना। मसला ये है कि इनकी साजिशें हैं, ये तो सारे साजिशी है ना। पाकिस्तान में कमेंट्री पैनल पे जो लोग बैठते हैं, क्या मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता कि वो किस तरह से खिलाड़ी बनाते हैं, किस तरह से खिलाड़ी गिराते हैं। सरफराज के लिए मुझे वकारी यूनुस के अल्फाज याद हैं कि इनको बैठना नहीं आ रहा, बैठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, बैटिंग नहीं है, फारिग है, बिल्कुल है, यूं करके फारिग कर दिया बिल्कुल ही। सरफराज 1.5 साल तक एहसान अली का याद है ना आपको? एहसान अली का याद है, ऐसे कई नाम बता दूं मैं ना आपको यार, कई नाम बता सकता हूं कि कमेंट्री में बैठ के तो बाकायदा साजिशों का प्लान चलता है कि हर दफा बारी लगती है। ये वकार यूनुस जब तक पीसीबी से बाहर है कमेंट्री करते रहेंगे, जैसे पीसीबी में आएंगे कमेंट्री में इनका कोई दूसरा चंग देखा आपने बहुत उम्दा आ जाएगा। तो मैं आपने वो चंग देखा बहुत उम्दा? हाँ, मैं देखा है ना मैंने यार, उर्दू का भी जनाजा निकाल चुके हैं लोग, यानी कि दाग को दाग लगा दिया उन्होंने। उर्दू की पहचान तो दाग है ना, उस पे दाग लगाने में इन लोगों का नाम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब तक इस तरह के वो लोग जो पिछले दरवाजे से आए वो अपनी वाहवाह के लिए इस तरह के खिलाड़ियों को ऊपर लाते रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो नौकरी है वो इन्हीं पे चल रही है। बाबर आजम के लिए अगर अभी भी आपने नहीं सोचा तो वो पाकिस्तान के लिए भी बेकार हो जाएगा, अपने लिए तो है ही बेकार। और अभी फिर मैंने बात की वकार यूनुस की, तो आज इत्तेफाक से वो दिन है कि जब 96 के क्वार्टर फाइनल में अजय जडेजा ने जो है वकार यूनुस के खिलाफ बड़ी जारन अंदाज से बैटिंग की थी और पाकिस्तान वो मैच हारा था, तो वकार यूनुस के जो महंगे ओवर थे उसकी वजह से वो पाकिस्तान मैच हार गया था। 45 रन 4 ओवर में, जी 40 रन कर गए थे, 43 रन। क्या कहेंगे यानी अभी जिस तरह की बात कर रहे हैं कि इफ़ी भाई जो है वो तो ऐसा लगता है कि वो एक वो मई वाली हड़ताल बन गए कि इन्होंने बोलना शुरू किया, उसके बाद सारे ही बोलना शुरू हो गए। नहीं, देखिए बात ये सही कर रहे हैं कि अगर हम इन्होंने जैसे कहा कि रमीज़ राजा हैं और हम ये सभी कहते हैं कि उन्होंने बाबर को इस हाल में पहुंचाया, और उससे पहले की जो मैनेजमेंट थी, मिसबाह उल हक कह लें या वकार यूनुस कह लें, जो लेके आए थे और ख़ुद से मेक शिफ्ट ओपनर्स को ओपनर्स बनाया उन्होंने, तो इसके अंदर बाबर से ज़्यादा उन लोगों का कसूर है कि जिन्होंने ये सब किया। असल में तो इस इंसान को या कि जिसको हम बाबर आजम कहते हैं उसको इस हाल में पहुँचाने वाले तो ये लोग हैं। अभी भी अगर आप मौजूदा मैनेजमेंट को देखें तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मुझे पता चला कि अब जो अफगानिस्तान की सीरीज है उसके लिए जनाब जो मोहम्मद यूसुफ हैं उनको इंटरिम कोच बनाया जा रहा है। अब जब मोहम्मद यूसुफ नो डाउट बहुत क्लासिकल बैटर, लेकिन T20 का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, और दूसरी बात डिफेंसिव अप्रोच, एज ए कैप्टन भी ही वाज सो डिफेंसिव, और अभी जब वो बैटिंग कोच उसके अंदर भी वो डिफेंसिव। तो जब ऐसा इंसान बनेगा एक बैटिंग कोच, और बैटिंग कोच थे भी वो, अब वो कोच बना दिया ना उन्होंने अफगानिस्तान की सीरीज के लिए, तो फिर आप क्या सोचे क्या तब्दीलियां आएंगी। और कल बाबर आजम से बाबर आजम से जब कल पूछा गया था कि भाई अब जो नए खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं अफगानिस्तान की सीरीज में आप इन्हें चांस देंगे, तो उन्होंने कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनका जवाब सुन के कि उन्होंने कहा कि नहीं उनको तो अभी काफी खेलने की जरूरत है। यानी अफगानिस्तान जैसी सीरीज के लिए भी आप इतने इनसिक्योर हो कि उसमें भी आप नए लोगों को ट्राई करना नहीं चाह रहे हो। तो वाकई बाबर एज ए कैप्टन जो है ना वो पाकिस्तानी टीम के लिए वाकई एक बड़ा थ्रेट है, खासतौर पर T20 में। इफ़ी भाई वैसे अभी जब ये बात करनी है, अभी मैं इनसे भी कहा, मुझे यही लगता है कि आप बाबर आजम के लिए ना मई की हड़ताल है कि 12 मई की, क्या? हाँ 12 मई की हड़ताल है कि आपने बाबर आजम के लिए बोलना शुरू किया, फिर सबकी जबानें खुल गई हैं। अली मैं बड़े दुखी दिल, देखें यार मैंने बड़े दुखी दिल के साथ ये अपना स्टांस बनाया बाबर के लिए। उसकी वजह ये देखें यार, ये जो मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स की जो साजिश है ना वो ये कि इनकी नौकरियां इनके धंधे चलते रहे। आप भी जानते हैं अच्छी तरह कि किस तरह से ये पिछले दरवाजे से आते हैं, इनमें से कोई भी इलेक्टेड नहीं है, सब सिलेक्टेड होते हैं, सब धंधा पानी के लिए आते हैं, इसीलिए अपने खिलाड़ी भी लेकर आते हैं कि इनके बाकी लोगों के रास्ते रोको। किस तरह से शाहनवाज धानी का कैरियर उन्होंने अंजाम को पहुंचा चुके हैं, जाहिद महमूद का कैरियर पहुंचा चुके हैं, एहसान अली है, और भी कितने नाम बता दूं जो बाबर आजम की कप्तानी। मेरा सवाल ये है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए कप्तान बनाते हो तो उस कप्तान में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उसके 11 तो उसके हाथ में होना यार, उसके 11 उसके हाथ में नहीं होते। कभी मोहम्मद अली तू खेल जा, कभी जफर गौर तू खेल जा, कभी वो अहमद जमाल तू खेल जा, कभी जफर गौर इस्लामाबाद की फ्रेंचाइज में उसकी जगह नहीं बन रही है। अली जैसा खिलाड़ी तुम 50-52 T20 उसको खिला गए यार, मतलब शर्म नहीं आती तुम्हें? तो मिसबाह की प्रोडक्ट है ना। आपने सरफराज को हटाया, व्हाइट वॉश हो गए श्रीलंका से आप सी टीम से, आप इंग्लैंड, आप उसके बाद अगली सीरीज इंग्लैंड में जाके आप व्हाइट वॉश हो गए। अबे कौन है ये ओवरटन, जैक क्रॉली, यानी कि उन 3 में से 2 मैचेस में तो इयन मॉर्गन जो उनका कप्तान था वो नए लड़कों को खिलाने के लिए खेला भी नहीं यार। अच्छा मुझे ब्रेक पे आना है, मुझे एक सेकंड ब्रेक पे आना है, मुझे गुफ्तगू को वाइंड अप करना है। क्विकली मुझे बता दें, अब साइमन डोल ने जो बोला है, अब जो जिस तरह आप पे तनकीद होती है, अब साइमन डोल में भी तनकीद हुई है कि इनको वापस भेज दो, इनसे कमेंट्री नहीं भेज दो यार वापस। सच सुनने की आदत नहीं है ना आप लोगों को, मतलब झूठ का कोई कारोबार चल रहा है क्या? वो क्या गलत बोल रहा है क्या? वो क्या गलत बोल रहे हैं? मुझे एक बात बताएं,
जस्टिफाइड होनी है ना चीजें। कल कहां पे आ रहे हैं हम? 10 बॉलों से आ रहे हैं हम, इसीलिए 10 बॉलें स्पेयर थी। कल उसने मजाक में बाबर को क्या मजे लगे हुए, क्या कह रहे हैं अब हम 280 करेंगे। अबे कोई तमाशा लगा हुआ क्या ये हैं? तुम्हारे क्या फ्री में आते हैं लोग यहाँ पे देखने के लिए, अपने टाइम जाया करने के लिए आते हैं कि तुम्हारे चुटकुले चलते रहे, तुम्हारी जुगते चलती रहे हैं? 280 का कर लो, 280 300 का स्ट्राइक रेट। अबे मारो ना, मारा उमर अकबर ने 300 का स्ट्राइक रेट। घर का चिराग जैसन राय ने भी की ना बैटिंग। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि दुनिया का हर बल्लेबाज अपनी एफर्ट पे खेल रहा है, तुम अपनी साजिशों पे खेल रहे हो यार। तुमने पाकिस्तान को कितने मैचेस हरवा दिए यार, जिम्बाब्वे से तो तुम जीत नहीं सकते हैं, तो तुम घंटा तुम करोगे यार। आप जब तक पानी पिए आप थोड़ा रिलैक्स करें। नहीं, ये पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकती चीजें यार। अच्छा ठीक है, गली मोहल्ले की क्रिकेट में तुम खेलते रहो। सही चल ठीक रही है, है, चल चले रही चले है आप जब तक पानी में रिलैक्स है, हम इसमें ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब दोनों वापस पानी पी आएंगे लेते तो हैं। कोशिश करेंगे जरा एफएमआई का जो टेम्परेचर है जरा कूल डाउन हो जाए और थोड़ा सा कूल एंड काम हो जाए और कंपोज भी हो जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। लेकिन जैसा कि आपके इल्म में है कि GTV वो चैनल है कि जो हमेशा जो है वो आम तबके की बात करता है, एक आम आदमी की बात करता है। और इसी तरह से, इस तरह GTV एक आम आदमी की बात करता है, एक आम आदमी की आवाज़ बनता है, मजलूमों की आवाज़ बनता है। इसी तरह जी स्पोर्ट्स भी ग्रासरूट क्रिकेट पर अपना किरदार बाहक खूबी जो है वो निभाता नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि जी स्पोर्ट्स में आप देखते होंगे गाय बगाए, चाहे कश्मीर प्रीमियर लीग हो, चाहे रमज़ान टूर्नामेंट हो, चाहे कराची में टूर्नामेंट हो, कश्मीर में टूर्नामेंट हो, या इसके अलावा दुनिया पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में टूर्नामेंट हो, और क्रिकेट के अलावा दीगर इवेंट भी हो, उसको भी जी स्पोर्ट जो है वो कवर करने की कोशिश करता है। गुज़िश्ता साल भी जो क्रिकेट है, रमज़ान क्रिकेट है, वो कराची से निकल के रावलपिंडी इस्लामाबाद तक पहुंची। और इस साल भी जो है वो रमज़ान टूर्नामेंट जो है रावलपिंडी में खेला जाएगा। और रावलपिंडी में एक ज़बरदस्त प्राइम टूर्नामेंट खेला जाता है, मैसम रमज़ान क्रिकेट ट्रॉफी, और इसका सेकंड एडिशन जो है वो इस साल भी खेला जाएगा। और GTV इस टूर्नामेंट का प्राउड मीडिया पार्टनर भी है। इसमें इस टूर्नामेंट की तमाम तरह अपडेट्स आप जी स्पोर्ट्स में और GTV में देख सकेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो है पाकिस्तान के मायाना से खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। माजी में भी सुहेल तनवीर, उस्मान शनवारी और एहसानुल्लाह जब सेंसेशन एक बनकर सामने आए, ये तमाम प्लेयर जो है ये माजी में भी जो है वो इस टूर्नामेंट में खेलते रहे। और रावलपिंडी का ये वही एक मुकाम था, ये वही वेन्यू था मैसम टूर्नामेंट के जहाँ पे एहसानुल्लाह ने अपनी परफॉर्मेंस को शोकेस किया था। इस टूर्नामेंट के हवाले से जनाब एक पैकेज तैयार किया गया है, आइए वो देखते हैं। तनवीर एसोसिएट्स ने रमज़ान में मीसम रमज़ान नाइट T20 कप के सेकंड एडिशन का ऐलान कर दिया। CEO तनवीर हुसैन ने सेकंड एडिशन का ऐलान करते हुए कहा कि टूर्नामेंट के पहले एडिशन में कौमी टीम के कई मायानाज खिलाड़ियों ने शिरकत की थी और सेकंड एडिशन में भी कौमी क्रिकेट टीम के कई स्टार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये हमारा सेकंड एडिशन होगा इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर, और ये एक बहुत ही खूबसूरत रंगारंग इवेंट है जो कि लास्ट ईयर बहुत सक्सेसफुल रहा माशाल्लाह। और इसमें बड़े बड़े कौमी क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की थी, जिनमें इफ्तिखार अहमद, जिनमें उस्मान शनवारी, जिसमें सुहेल तनवीर, इसके अलावा भी काफ़ी प्लेयर्स ने शिरकत की। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि काफ़ी जो हमारे कौमी स्टार हैं वो इस टूर्नामेंट के अंदर आएंगे। उन्होंने मीडिया पार्टनर के तौर पर GTV न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मैं GTV जो कि हमारे मीडिया पार्टनर हैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा इसको कवरेज दी, और आगे भी हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं उनसे कि ये इसको भरपूर कवरेज देंगे। तनवीर हुसैन ने बताया कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस बार जीतने वाली टीम की इनामी रकम दुगनी कर दी गई है, जो तकरीबन 12 लाख रुपए होगी। ये भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि जिस तरह पिछले टूर्नामेंट के अंदर हमने एक बहुत अच्छी प्राइस मनी रखी थी, उसको हमने इस दफ़ा डबल कर दिया, जो कि तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा है, शायद 12 लाख से भी ज़्यादा है। उन्होंने रीजन की क्रिकेट टीमों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने और फैसल टाउन रावलपिंडी के रिहायशियों को टूर्नामेंट देखने की दावत दी। जो टीमें हैं इस रीजन के अंदर, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस टूर्नामेंट के अंदर भरपूर शिरकत करें। इसके साथ साथ जो फैसल टाउन के अंदर रिहायशी लोग हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो ग्राउंड के अंदर आएँ और जो एक बहुत ज़बरदस्त हेल्दी एक्टिविटी होने जा रही है उससे महसूस हों। जी
नाज़रीन, आपने मीसम रमज़ान टूर्नामेंट के हवाले से पैकेज देखा और यहाँ पे तनवीर हुसैन जैसे लोग ये बड़े अनसंग हीरो होते हैं, क्योंकि ग्रास रूट पे जाके ना सिले की परवाह ना सताइश की तमन्ना, उसके बावजूद जो है वो ये ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को यंग टैलेंट फ्रेश ब्लड जो प्रोवाइड करते हैं। एहसानुल्लाह इसकी बड़े वाज़ेह मिसाल है और इफ्तिखार अहमद जिसका इनका नाम लिया, इन जैसे जो मायनास प्लेयर वो भी एक्शन में नज़र आते हैं। तो वो तमाम टीमें कि जो रमज़ान टूर्नामेंट में इंटरेस्ट रखती हैं वो ज़रूर इस टूर्नामेंट को मैं ज़रूर शिरकत इसलिए करें क्योंकि अगर उनकी टीम का कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत नहीं भी कर पाता तो कश्मीर प्रीमियर लीग है या दूसरे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं, पाकिस्तान में इतनी सारी लीग्स होती हैं, तो उन प्लेयर्स को वहाँ पे फिर जो है मजीद एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इस किस्म के जो टूर्नामेंट्स हैं वो एक हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं, पहली सीढ़ी का किरदार अदा करते हैं और यही वजह है कि GTV और जी स्पोर्ट्स जो है इस किस्म के तमाम तर टूर्नामेंट्स को सपोर्ट भी करता है और उसको प्रमोट करने की कोशिश करता है। और हम कोशिश करते हैं, जिस तरह हमने कोशिश की थी कि जो मेगा स्टार लीग थी उसके अंदर जो अली बलोच साहब थे जो बलोच वॉरियर्स को सपोर्ट करते, इन जैसे अनसंग हीरो को, तनवीर हुसैन जैसे अनसंग हीरो को सामने लेकर आए ताकि इनका जज्बा जो है वो मजीद बढ़ सके। एंड हम अमूमन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं और पाकिस्तान में आप भी फॉलो करती हैं जो स्पोर्ट्स के शोज़ होते हैं उसमें भी सिर्फ ऊपर क्रिकेट की बात होती है। मुझे चूँकि खुद डोमेस्टिक क्रिकेट का शौक है, ग्रास रूट क्रिकेट का आदमी हूँ, इफ़ी भाई की बड़ी मुझ पर भी बड़ी मेहनत है, मेरे पहले प्रोड्यूसर भी रहे हैं जो ग्रास रूट का प्रोग्राम होता था, उस हवाले से ग्रास रूट क्रिकेट कितनी ज़रूरी है और इस किस्म के टूर्नामेंट्स कितने ज़रूरी हैं यंग टैलेंट को प्रमोट करने के लिए? देखिए, ग्रास रूट लेवल क्रिकेट वो है कि जिसकी वजह से हमें स्टार्स मिलते हैं। एक अभी आपने एहसानुल्लाह का नाम लिया, वो इसी वजह से हैं कि उनको खेलने का मौका मिला। अब हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली कह लें कि अब ऐसे मसले मसाइल हो गए हैं क्योंकि जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं वो डोमेस्टिक खेलना पसंद ही नहीं करते हैं। कभी उनके पास टाइम नहीं होता है और या अगर टाइम होता भी है तो लीग खेलने चले जाते हैं। एक आपके पीछे पिक्चर वो लगी हुई है इमाद वसीम की कि जिन्हें मैं इतनी देर से देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि CPL खेलने तो ये चले गए थे, नेशनल T20 इन्होंने नहीं खेला। अब डिलेमा ये है कि जो डोमेस्टिक के जो नए वो लड़के हैं वो अपने जैसे वो लड़कों से खेल रहे हैं, इनके साथ खेलेंगे तो टाइम मिलेगा, उन्हें वो ग्रूम करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है और जो पाकिस्तान की क्रीम है एक लिहाज से कहना चाहिए, उसके साथ जब ये नए लड़के खेलेंगे, सीखेंगे, ग्रूम होंगे और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा उन्हें। इफ़ आपका तो ये एक स्पेशलिटी रही है ग्रास रूट क्रिकेट और आपने एक बड़ा शो भी इस पर डिज़ाइन भी किया था, आपको क्या लगता है इस किस्म के जो टूर्नामेंट है रमज़ान क्रिकेट, पहले अमूमन कराची की पहचान होती थी, हम जिस जगह पे बैठे हैं इससे चंद ही मीटर्स के फासले पे समझ लें कि रमज़ान टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ था कराची जिमखाना में और फिर ये अब क्रिकेट पर आगे सफ़र करते करते कश्मीर तक पहुँच गए, इस्लामाबाद तक पहुँच गए और रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाइट टूर्नामेंट पहले कोई इसका सोच ही नहीं सकता था। हाँ, मुमकिन है। अब देखें यार, पिंडी में मेरा बड़ा वक्त गुजरा है और खास तौर पे फैसल टाउन के अंदर आपके दोस्त भी बड़े चाहने वाले हैं पिंडी में और डेली पाकिस्तान के एक रिपोर्टर हुआ करते थे जो मेरे रिश्ते में भी लगते हैं, शाहिद नकवी उनका नाम था। पहली दफ़ा उन्होंने जब मुझे अपनी दिखाया एक इंटरव्यू तो शोएब अख्तर का इंटरव्यू था और वो पहला आदमी है, मैं हमेशा चैलेंज करता हूँ, वो पहला आदमी है जिसने शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस लिखा है, प्रिंट में मौजूद है वो चीज़। भारत मैं देखिए पिंडी में मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, सेटेलाइट टाउन से लेकर फैसल टाउन तक, मगर ये कि क्रिकेट हमेशा जो ऑर्गेनाइजर होता है हमेशा मोहताज होता है प्रिंट का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। और GTV ने अब जिस तरह से अपनी खिदमत पेश करी हैं लास्ट ईयर भी, इस साल भी, इनका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। दूसरा, आपने कहा कि मेरा कोई एहसान नहीं है, आपने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया। लेकिन आपने शो डिजाइन किया ग्रास रूट क्रिकेट के, आपके पास टैलेंट था अली, देखिए आपके पास टैलेंट है, आपको मौका मिला, आपने एक्सप्लोर किया और माशाल्लाह आप इस वक्त इस स्टेज के ऊपर हैं, जाना पहचाना नाम है। दूसरा ये कि देखिए मेसम साहब, मेसम रमजान टूर्नामेंट, तनवीर हुसैन साहब, ये लोग हमेशा से पाकिस्तान की क्रिकेट में रहे। मुझे याद है बचपन में जब हम खेला करते थे तो एक साहब हुआ करते थे जिनका मलिक साहब नाम था, कोई छक्का चौका मार दे तो उसको 5 रुपए दे दिए, 2 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए। तो ये जो हमारा वलवला अंगेजी है क्रिकेट के अंदर, जो पैशन नजर आता है, उसकी वजह ये है कि हमारी जो स्टार्ट होता है क्रिकेट का वो इसी अंदाज से स्टार्ट होता है। और रमजानों की तो आपको पता है शानी क्रिकेट होती है, रातों में लोग बैठ के खेलते हैं, मगर हमेशा याद रखिएगा कि जो जिस इस तरह के लोगों को हमेशा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और इसीलिए ताकि बड़ा प्लेटफॉर्म पे नजर आए कि यार कुछ किया जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए GTV जो हमेशा जो है वो आगे बढ़ के सपोर्ट करता है ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से। लेकिन जनाब अब हमने PSL की भी बात कर ली, रमजान क्रिकेट की भी बात कर ली और T20 क्रिकेट से जरा बढ़ते हैं लॉन्गर वर्जन की जानिब, जहाँ पे जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। जरा मैच की समरी दिखाइएगा, फिर भाई से जरा डिस्कस करते हैं इस टेस्ट मैच को कि जहाँ पर इस वक्त उस्मान ख्वाजा ने बड़ी ज़बरदस्त बारी
खेली, 104 रन की नॉट आउट। और कैमरन ग्रीन के जिनके अवेलेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, फिटनेस के हवाले से 49 रन की उन्होंने नॉट आउट इनिंग के लिए अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, ज़बरदस्त ऑलराउंडर है कैमरन ग्रीन। इसके अलावा 38 रन स्टीवन स्मिथ के, शामी ने 2 विकेट हासिल की, 255 पे 4। इफ़ी भाई क्या लगता है आपको कि पहला दिन और 255 रन 4 विकेटों के नुकसान पे बनाए, पहले दिन डोमिनेट कर गई ऑस्ट्रेलिया? अली बड़ा कमांडिंग पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया आ गई, 255 रन 4 विकेटें, 75 पे 2 आउट थे और लंच हुआ। मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर अब इंडिया अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज करेगा। मैं उस्मान ख्वाजा ने मौका नहीं दिया। उस्मान ख्वाजा वो नोक बनकर निकला है जो इंडिया को चुभे जा रहा है, यानी कि थर्ड टेस्ट अगर देखें वीजा नहीं दिया था ना, हाँ ना, उसको वीजा नहीं दिया, वो अभी तक हार निकाल रहा है, हम ना ही देते अभी तो तक अच्छा हार था। निकाल रहा है। मगर देखें इंडिया को वापस आने के लिए अब अपनी बैटिंग को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, विराट को रन करने पड़ेंगे, रोहित को करने। शुभमन गिल का मैं हमेशा से कह रहा था कि उस पर आपने क्यों शबखून मारा, केएल राहुल को पूरी सीरीज देते आपने उस बच्चे को प्रेशर में ले लिया। पहले टेस्ट में उससे रन हुए, सेकंड टेस्ट में जब वो आएगा तो आप उसको रन मारने पड़ेंगे। और जो विकेट का नेचर अभी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि दूसरे दिन अगर अच्छा विकेट के नेचर की आपने बात की ना, इफ आपको लगता है कि ये डबल पेस विकेट है, लो बाउंस विकेट है, पहले दिन हम देख रहे हैं कि बॉल बहुत नीचे आ रहा है, तो नहीं अली कुछ बॉलें नीचे आई हैं, कुछ बॉलें डबल पेस इसी को कहते हैं ना। अहमदाबाद में ऐसा होता है, अहमदाबाद के बीच में ऐसा है। मगर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2007 के बाद ये पहला पाकिस्तानी बॉर्न बच्चा है, क्या नाम है, उस्मान ख्वाजा, जिसने इंडिया में सेंचुरी मार दी है। 2007 में मिसबा वाहिद पाकिस्तानी थे जिन्होंने बेंगलोर में जो इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, वहां पे मिसबा ने मारी थी। तो 16 साल के बाद कोई पाकिस्तानी वहां पे सेंचुरी तो मार कर इंडिया चाहे जितना मर्जी रोक ले, पाकिस्तानी जो लोग हैं कहीं ना कहीं से निकल के पहुंच जाते हैं। मतलब ये आप दोनों के बातों से भी क्या समझोगे, पाकिस्तानियत है जो वहां पे रन करवा रही है उनसे? नहीं, अब आप लोग खुद ही बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड शेयर किया है कि वो एशिया कप आप चाहे हम ना खेलने आए यहाँ पे, या जितना मर्जी क्या कहेंगे ना, पॉलिटिकल। ऑस्ट्रेलिया हमेशा प्राइड के लिए क्रिकेट खेलते हैं। आपको मैं वो क्रिटिसिज्म बता नहीं सकता जो ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट हारने के बाद हुआ है। मतलब क्या नहीं है उसके अंदर। हम तो बहुत ही हल्का करते हैं, हम तो फिर भी घंटा वंटा कह के साइड में हो जाते हैं। वो लोग तो छोड़ते ही नहीं है, मतलब जो मुंह में आता है बोल रहे होते हैं वहां पे लोग। और देखें ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह कमबैक किया, ये डोमिनेटिंग ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करना था, अगर वो नहीं करते तो फिर हो सकता है बहुत बड़ी तब्दीली हो जाती। वहां तो आपको पता है कि 92 का वर्ल्ड कप आपको याद है, मार्क वॉ को ड्रॉप कर दिया, कि प्राइम मिनिस्टर हॉवर्ड कूद पड़े, उन्होंने बोला भाई जाएगा खेलने के लिए। मतलब वहां तो ये वाला स्टीव वॉ को ड्रॉप किया 99 इसके वर्ल्ड कप में, यही कह रहा हूं कि वहां तो क्रिकेट के लिए सब कुछ देखने में गोरे हैं वो, मगर भाई क्रिकेट के लिए सब आगे पीछे। मुझे दोनों से सवाल है जो भी केएल राहुल को आपको लगता है कि सही ड्रॉप किया? गौतम गंभीर ने भी कहा कि सही ड्रॉप किया। देखिए इस वजह से सही ड्रॉप किया कि वो फॉर्म में नहीं थे अभी। अब एक ऐसा इंसान जो कि फॉर्म में नहीं है, हो सकता है वो खुद भी चाह रहा हो कि भाई आप मुझे ना खिलाओ, वो खुश दिल शाह वाला हिसाब के नहीं, भाई इसने खेलना है, मेरा बेटा है, मेरा हीरो है, लेकिन खिला रहे हैं उसे। सो हो सकता है वो खुद ही नहीं खेलना चाह रहा। अब लास्ट मैच में वो अगर खेल लेते ना, सारा जो बिल था ना उस बेचारे के सर पे आ जाता। मुझे बता देगा दूसरे मैच में आना है। यार केएल राहुल को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उस मोस्ट सीनियर प्लेयर था, और ठीक है उस रन तो बहुत सारे लोगों से, विराट से भी नहीं हो रहा, रोहित शर्मा से भी नहीं हुए, तो सेंचुरी करी है, सेकंड टेस्ट के अंदर सेंचुरी करी। तो मैं कह रहा हूं केएल राहुल पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। अच्छा चलिए ये मैच हो गया, मगर वो प्रेशर आपने कम करने के लिए शुभमन गिल पे डाल दिया। ठीक है ये मैच हो गया। जल्दी से बताइए, बांग्लादेश ने हरा दिया जनाब इंग्लैंड को और 4 विकेटों में 156 रन चेस कर गई। तो देखिए ये तो होगा ना, हर दफा तो बेसबॉल अप्रोच नहीं चलेगी, लेकिन अच्छी बात है कि इसी बेसबॉल अप्रोच से उन्होंने 2016 के बाद ओडीआई सीरीज जीती है बांग्लादेश में। तो एक बांग्लादेश T20 में टफ टाइम दे सकती है इंग्लैंड को भी, एक मैच जीत बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि होम सॉइल पे खाली हम गीदड़ हैं, बाकी सारे शेर हैं। मोइन अली ने कहा था कि भाई मैं तो 6-1 मारता, ठीक है, किसको? बाबर आजम को। तो मैं कह रहा हूं बांग्लादेश से सीख ले यार, बाबर आजम शुरू हुए बांग्लादेश की बात कर रहा हूं यार। मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश इंग्लैंड को मार रहा है यार। आप इंग्लैंड से, जिसमें उस इंग्लैंड के अंदर कोई था ही नहीं, बटलर बैठ के मैच देखता रहा यार, वो भी नहीं था टीम के अंदर, इतनी फारिग उनकी टीम थी। उसके साथ यार आप मतलब सीरीज हार गए, इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड में व्हाइट वॉश हो गए। अब मैं ये कह रहा हूं बांग्लादेश से कोई मतलब ये कोई खबर दी आप ले आए ना बाबर? यही तो खबर। अच्छा चलिए थैंक यू सो मच। बाबर को यही तो खबर थी कि बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हरा दिया। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है खबर एफए साहब, आपने देख लिया शो की इब्तिदा भी बाबर आजम से, शो का इख्तिताम भी बाबर आजम से। बाबर आजम के लिए रमीज आजा भी कहते थे कि मुझे बाबर आजम के अलावा नजर नहीं आता। हमारे एफए भाई भी कहते नहीं है, लेकिन मानते जरूर हैं कि बाबर आजम के अलावा इनको भी नजर नहीं आता। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।